नमस्ते मित्रों, हम पढ़ रहे हैं वाल्मीकि रामायण और अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से आगे पढ़ना शुरू करते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करें, अपने मित्रों में शेयर भी करें ताकि सबको पता लगे वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है। आप इसी प्रकार चैनल से जुड़े रहिए और पूरी वाल्मीकि रामायण मेरे साथ पढ़िए। चलो देखते हैं कि श्री राम सीता के साथ जो चित्रकूट पर विहार कर रहे हैं तो वो वहां पर कैसा प्रतीत होता है उनको, और सीता को क्या दिखा रहे हैं। उन्हें अभी तक नहीं पता है कि दशरथ की मृत्यु हो चुकी है। दूसरी ओर भरत उनको ढूंढने के लिए निकल पड़े और यहाँ पर श्री राम सीता के साथ मंदाकिनी नदी के पर विहार कर रहे हैं। आइए पढ़ते हैं 95वां सर्ग। वो अपनी पत्नी से कहते हैं, यानी सीता माता से कहते हैं, अब मंदाकिनी नदी की शोभा देखो। हंस और सारसों से सेवित होने के कारण यह कितनी सुंदर जान पड़ती है। इसका किनारा बड़ा ही विचित्र है। नाना प्रकार के पुष्प इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। फल और फूलों से लदे हुए नाना प्रकार के तटवर्ती वृक्षों से घिरी हुई है मंदाकिनी कुबेर के सौगंधिक सरोवर की भांति सब ओर से सुशोभित हो रही है। सीते, देखो इस चित्रकूट पर्वत की अनुपम छटा। हे आर्यपुत्र, ये स्थान वास्तव में बहुत ही मनमोहक है। हिरणों के झुंड पानी पीकर इस समय यद्यपि यहाँ का जल गंदला कर गए हैं, तथापि इसके रमणीय घाट मेरे मन को बहुत आनंद दे रहे हैं। प्रिय, वह देखो, जटा, मृग चर्म और वल्कल का उत्तरीय धारण करने वाले महर्षि उपयुक्त समय में आकर इस मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। विशाल लोचने, ये दूसरे मुनि जो कठोर व्रत का पालन करने वाले हैं, नैतिक नियम के कारण दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्यदेव का उपस्थान कर रहे हैं। हवा के झोंके से जिनकी शिखाएं झूम रही हैं, अतएव जो मंदाकिनी नदी के उभय तटों पर फूल और पत्ते बिखर रहे हैं, उन वृक्षों से उपलक्षित हुआ यह पर्वत मानो नृत्य सा कर रहा है। देखो, मंदाकिनी नदी की कैसी शोभा है। कहीं तो इसमें मोतियों के समान स्वच्छ जल बहता दिखाई देता है, कहीं ये ऊंचे कगारों से भी शोभा पाती है। सिद्ध जन इसमें अवगाहन कर रहे हैं, यानी नदी में उतर रहे हैं, तथा यह उनसे व्याप्त दिखाई देती है। सूक्ष्म कटी प्रदेश वाली सुंदरी, या कटी प्रदेश से मतलब है उनकी कमर बिल्कुल ऐसी है, तिरछी। तो कमर की सुंदरता के बारे में श्री राम कह रहे हैं। देखो, वायु के द्वारा उड़ाकर लाए हुए डेढ़ के डेढ़ फूल किस तरह मंदाकिनी नदी के दोनों तटों पर फैले हुए हैं। वे दूसरे पुष्प समूह कैसे पानी पर तैर रहे हैं। कल्याणी, देखो तो सही, ये मीठी बोली बोलने वाले चक्रवाक पक्षी सुंदर कलरव करते हुए किस तरह नदी के तटों पर आरूढ़ हो रहे हैं। शोभने, यहाँ तो प्रतिदिन चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन होता है। वह नित्य निरंतर तुम्हारा दर्शन होने के कारण अयोध्या निवास की अपेक्षा भी अधिक सुखद जान पड़ता है। इस नदी में प्रतिदिन तपस्या, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह से संपन्न निष्पाप सिद्ध महात्माओं के अवगाहन करने से इसका जल विक्षुब्ध होता रहता है। चलो तुम भी मेरे साथ इसमें स्नान कर लो। तो यहाँ श्री राम की इच्छा होती है कि क्यों ना अपनी पत्नी के साथ इस नदी में स्नान किया जाए, और वैसे ही किया जाए जैसे दो सखियां या सहेलियां स्नान करती हैं, थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए। हे भामिनी सीते, ये एक सखी दूसरी सखी के साथ जैसे क्रीड़ा करती है, उसी प्रकार तुम मंदाकिनी नदी में उतरकर इसके लाल और श्वेत कमलों को जल में डुबोती हुई इसमें स्नान क्रीड़ा करो। प्रिय, तुम इस वन के निवासियों को पूर्ववासी मनुष्यों के समान समझो, चित्रकूट पर्वत को अयोध्या के तुल्य समझो, और इस मंदाकिनी नदी को सरयू के सदृश जानो। विदय नंदिनी, धर्मात्मा लक्ष्मण सदा मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं, और तुम भी मेरे मन के अनुकूल ही चलती हो, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। प्रिय, तुम्हारे साथ तीनों काल स्नान करके मधुर फल मूल का आहार करता हुआ मैं ना तो अयोध्या जाने की इच्छा रखता हूँ और ना राज्य पाने की। जिसे हाथियों के समूह मथे डालते हैं तथा सिंह और वानर जिसका जल पिया करते हैं, जिसके तट पर सुंदर पुष्पों से लदे वृक्ष शोभा पाते हैं, तथा जो पुष्प समूह से अलंकृत है, ऐसी इस रमणीय मंदाकिनी नदी में स्नान करके जो ग्लानि रहित और सुखी ना हो जाए, ऐसा मनुष्य इन संसार में नहीं है। रघु वंश की वृद्धि करने वाले श्री रामचंद्र जी मंदाकिनी नदी के प्रति ऐसी अनेक प्रकार की सुसंगत बातें करते हुए नीलकांति वाले रमणीय चित्रकूट पर्वत पर अपनी प्रिय पत्नी सीता के साथ विचरने लगते हैं। और दूसरी ओर क्या होता है वो हम आगे देखते हैं। उधर भरत आ रहे हैं अपनी सेना सहित। इस प्रकार मिथिलेश कुमारी सीता को मंदाकिनी नदी का दर्शन कराकर उस समय श्री रामचंद्र जी पर्वत के समतल प्रदेश में उनके साथ बैठ गए और तपस्वी जनों के उपभोग में आने योग्य फल मूल के गूदे से उनकी मानसिक प्रसन्नता को बढ़ाने
उनका लालन करने लगे। धर्मात्मा रघुनंदन सीता जी के साथ इस प्रकार की बातें कर ही रहे थे। प्रिय, यह फल परम प्रिय है, पवित्र है, बढ़िया है, स्वादिष्ट है, आप इसको खा लो। इस प्रकार वे उस पर्वतीय प्रदेश में बैठे हुए ही थे कि उनके पास आने वाली भरत की सेना की धूल और कोलाहल दोनों एक साथ प्रकट हुए और आकाश में फैलने लगे। इसी बीच में सेना के महान कोलाहल से भयभीत हुए, पीड़ित हो हाथियों के कितने ही मतवाले युद्धपति अपने युद्धों के साथ संपूर्ण दिशाओं में भागने लगे। यानी वन के जितने पशु पक्षी जानवर थे वो भरत की आती हुई सेना के शोर से डर कर इधर उधर भागने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सेना से प्रकट हुए उस महान कोलाहल को सुना और भागे जाते हुए उन समस्त युद्धपतियों को भी देखा। उन भागे हुए हाथियों को देखकर और उस महाभयंकर शब्द को सुनकर श्री रामचंद्र जी उद्दीप्त तेज वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, इस जगत में तुमसे ही माता सुमित्रा श्रेष्ठ पुत्र वाली हुई हैं। देखो तो सही, यह भयंकर गर्जना के साथ कैसा गंभीर तुमुल नाद सुनाई देता है। सुमित्रा नंदन, पता तो लगाओ, इस विशाल वन में ये जो हाथियों के झुंड तथा भैंसों या मरगत जो सहसा संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले जाते हैं, इसका कारण क्या है? इन्हें सिंहों ने तो नहीं डरा दिया, अथवा कोई राजा या राजकुमार इस वन में आकर शिकार तो नहीं खेल रहा है, या कोई दूसरा हिंसक जंतु तो नहीं प्रकट हो गया है? लक्ष्मण, इस पर्वत पर अपरिचित पक्षियों का आना जाना भी अत्यंत कठिन है, अतः इन सारी बातों की ठीक ठीक जानकारी प्राप्त करो। भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण तुरंत ही फूलों से भरे हुए एक लाल शाल वृक्ष पर चढ़ गए और संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए उन्होंने पूर्व दिशा की ओर दृष्टिपात किया। तत्पश्चात उत्तर की ओर मुंह करके देखने पर उन्हें एक विशाल सेना दिखाई दी। इतनी बड़ी सेना, आखिर इनका इरादा क्या है? जो हाथी, घोड़े और रथों से परिपूर्ण तथा प्रगतिशील पैदल सैनिकों से संयुक्त थी। घोड़ों और रथों से भरी हुई तथा रथ की ध्वजा से विभूषित उस सेना की सूचना उन्होंने श्री रामचंद्र को दी और कहा, आर्य, अब आप आग बुझा दें, अन्यथा धुआं देखकर यह सेना यहाँ चली आएगी। देवी सीता गुफा में जाकर बैठ जाएं। आप अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लें और बाण तथा कवच धारण कर लें। यह सुनकर पुरुष सिंह श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, प्रिय सुमित्रा कुमार, अच्छी तरह देखो तो सही, तुम्हारी समझने में ये किसकी सेना हो सकती है? श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण रोष से प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति उस सेना की ओर इस तरह देखने लगे मानो उसे जलाकर भस्म कर देना चाहते हो, और इस प्रकार बोले, भैया, निश्चय ही ये कैकेयी का पुत्र भरत है, जो अयोध्या में अभिषिक्त होकर अपने राज्य को निष्कंटक बनाने की इच्छा से हम दोनों को मार डालने के लिए यहाँ आ रहा है। लक्ष्मण को लगता है कि भरत अपनी सेना लेकर इसलिए आ रहा है ताकि भविष्य में उसका राज्य सुरक्षित हो जाए। ऐसा मन में आना स्वाभाविक भी है। सामने की ओर यह जो बहुत बड़ा शोभा संपन्न वृक्ष दिखाई देता है, उसके समीप जो रथ है उस पर उज्जवल तने से युक्त कोविदार वृक्ष से चिन्हित ध्वज शोभा पा रहा है। ये घुड़सवार सैनिक इच्छानुसार शीघ्रगामी घोड़ों पर आरूढ़ हो इधर ही आ रहे हैं, और वे हाथी पर सवार भी बड़े हर्ष से हाथियों पर चढ़कर आते हुए प्रकाशित हो रहे हैं। वीर, हम दोनों को धनुष लेकर पर्वत के शिखर पर चलना चाहिए, अथवा कवच बांधकर अस्त्र शस्त्र धारण किए यहीं डटे रहना चाहिए। रघुनंदन, आज यह कोविदार के चिन्ह से युक्त ध्वज वाला रथ रणभूमि में हम दोनों के अधिकार में आ जाएगा, और आज मैं अपनी इच्छा के अनुसार इस भरत को भी सामने देखूंगा, जिसके कारण आपको, सीता को और मुझे भी महान संकट का सामना करना पड़ा है, तथा जिसके कारण आप अपने सनातन राज्याधिकार से वंचित किए गए हैं। वीर रघुनाथ जी, यह भरत हमारा शत्रु है और सामने आ गया है, अतः वध के योग्य है। भरत का वध करने में मुझे कोई दोष नहीं दिखाई देता है। रघुनंदन, जो पहले का अपकारी रहा हो उसको मारकर कोई अधर्म का भागी नहीं होता है। भरत ने पहले हम लोगों का अपकार किया है, अतः उसे मारने में नहीं, जीवित छोड़ देने में अधर्म है। इस भरत के मारे जाने पर आप समस्त वसुधा का शासन करें। जैसे हाथी किसी वृक्ष को तोड़ डालता है, उसी प्रकार राज्य का लोभ करने वाली कैकेयी आज अत्यंत दुख से आर्त हो मेरे इस द्वारा युद्ध में मारा गया उसे देखे। मैं कैकेयी का भी उसके सगे संबंधियों एवं बंधु बांधवों सहित वध कर डालूंगा। आज यह पृथ्वी कैकेयी रूप महान पाप से मुक्त हो जाएगी। मानद, आज मैं अपने रोके हुए क्रोध तथा तिरस्कार को शत्रुओं की सेना पर उसी प्रकार छोड़ूंगा जैसे सूखे घास फूस के ढेर में आग लगा दी जाए। अपने तीखे बाणों से शत्रुओं के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मैं अभी चित्रकूट के इस वन को रक्त से सींच दूंगा। मेरे बाणों से विदीर्ण हुए
हृदय वाले हाथियों और घोड़ों को तथा मेरे हाथ से मारे गए मनुष्यों को भी गीदड़ आदि मांसभक्षी जंतु इधर उधर घसीटेंगे। इस महान वन में सेना सहित भरत का वध करके मैं धनुष और बाण के ऋण से उरण हो जाऊंगा, इसमें संशय नहीं है। लक्ष्मण भरत के प्रति रोषावेश में के कारण क्रोधवश अपना विवेक खो बैठे थे। उस अवस्था में श्री राम ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और इस प्रकार का, लक्ष्मण, महाबली और महान उत्साही भरत जब स्वयं यहाँ आ गए हैं, तब इस समय यहाँ धनुष बाण अथवा ढाल तलवार से क्या काम। लक्ष्मण, पिता के सत्य की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा करके यदि मैं युद्ध में भरत को मारकर उनका राज्य छीन लूं तो संसार में मेरी कितनी निंदा होगी। फिर उस कलंकित राज को लेकर मैं क्या करूंगा। अपने बंधु बांधवों या मित्रों का विनाश करके जिस धन की प्राप्ति होती हो वह तो विष मिश्रित भोजन के समान सर्वदा त्याग देने योग्य है, उसे मैं कदापि ग्रहण नहीं करूंगा। लक्ष्मण, मैं तुमसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि धर्म, अर्थ, काम और पृथ्वी का राज भी मैं तुम ही लोगों के लिए चाहता हूँ। सुमित्रा कुमार, मैं भाइयों के संग्रह और सुख के लिए ही राज की इच्छा रखता हूँ और इस बात की सच्चाई के लिए मैं अपना धनुष छूकर शपथ लेता हूँ। सौम्य लक्ष्मण, समुद्र से गिरी हुई ये पृथ्वी मेरे लिए दुर्लभ नहीं है, परंतु मैं अधर्म से इंद्र का पद पाने की इच्छा भी नहीं कर सकता। मानद भरत को, तुमको और शत्रुघ्न को छोड़कर यदि मुझे कोई सुख मिलता हो तो उसे अग्निदेव जलाकर भस्म कर दें। वीर पुरुष परवर भरत बड़े भक्त हैं, वे मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। मुझे तो ऐसा मालूम होता है, भरत ने अयोध्या में आने पर जब सुना है कि मैं तुम्हारे और जानकी के साथ जटावल कर धारण करके वन में आ गया हूँ, तब उनकी इंद्रियां शोक में व्याकुल हो उठी हैं और वे कुल धर्म का विचार करके स्नेह युक्त हृदय से हम लोगों से मिलने हैं। इन भरत के आगमन का इसके सिवा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता है। माता कैकेयी के प्रति कुपित हो उन्हें कठोर वचन सुनाकर और पिताजी को प्रसन्न करके श्रीमान भरत मुझे राज देने के लिए आए हैं। भरत का हम लोगों से मिलने के लिए आना सर्वदा समयोचित है। वे हमसे मिलने के योग्य हैं। हम लोगों का कोई अहित करने का विचार तो वे कभी मन में भी नहीं ला सकते हैं। राम को भरत के ऊपर इतना विश्वास है कि वो कैसी भी स्थिति में भरत पर कोई संदेह नहीं कर सकते हैं और उन्हें अब तक भी नहीं पता है कि उनके पिता राजा दशरथ का निधन हो चुका है। उन्हें लगता है कि भरत दशरथ के साथ ही आ रहे हैं और शायद उन्हें वापस ले जाएंगे। आपसे फिर से अनुरोध है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए वाल्मीकि रामायण। आगे देखते हैं क्या होता है। भरत ने तुम्हारे प्रति पहले कब कौन सा अप्रिय बर्ताव किया है जिससे आज तुम्हें उनसे ऐसा भय लग रहा है और तुम उनके विषय में इस तरह की आशंका कर रहे हो। भरत के आने पर तुम उनसे कोई कठोर या अप्रिय वचन न बोलना। यदि तुमने उनसे कोई प्रतिकूल बात कही तो मेरे ही प्रति कही गई समझी जाएगी। तो यानी कि वो लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि उन्हें भरत के सामना होने पर कैसे व्यवहार करना है, शांत रहना है। सुमित्रा नंदन, कितनी ही बड़ी आपत्ति क्यों ना आ जाए, पुत्र अपने पिता को कैसे मार सकते हैं अथवा भाई अपने प्राणों के समान प्रिय भाई की हत्या कैसे कर सकता है। यदि तुम राज्य के लिए ऐसी कठोर बातें कहते हो तो मैं भरत से मिलने पर उन्हें कह दूंगा कि तुम यह राज लक्ष्मण को दे दो। लक्ष्मण, यदि मैं भरत से ऐसा कह दूं तुम राज लक्ष्मण को दे दो तो वे बहुत अच्छा कहकर तुम्हें वह राज दे देंगे। अपने धर्म परायण भाई के ऐसा कहने पर उन्हीं के हित में तत्पर रहने वाले लक्ष्मण लज्जावश मानो अपने अंगों में ही समा गए, लज्जा से गड़ गए। श्री राम का पूर्वोक्त वचन सुनकर लज्जित हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया मैं समझता हूँ हमारे पिता महाराज दशरथ स्वयं ही आपसे मिलने आए हैं। लक्ष्मण को लज्जित हुआ देख श्री राम ने उत्तर दिया, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ कि हमारे माँ भाऊ पिताजी ही हमसे मिलने के लिए आए हैं, अथवा मैं ऐसा मानता हूँ कि हमें सुख भोगने के लिए योग्य मानते हुए पिताजी वनवास के कष्ट का विचार करके हम दोनों को निश्चय ही घर लौटा ले जाएंगे। मेरे पिता रघुकुल तिलक श्रीमान महाराज दशरथ अत्यंत सुख का सेवन करने वाली इन विदेह राज नंदिनी सीता को भी अपने साथ लेकर ही घर को लौटेंगे। अच्छे घोड़ों के कुल में उत्पन्न हुए ये ही वे दोनों वायु के समान वेगशाली शीघ्रगामी वीर और मनोरम अपने उत्तम घोड़े चमक रहे हैं। परम बुद्धिमान पिताजी की सवारी में
रहने वाला ये वही विशालकाय शत्रुंजय नामक बूढ़ा गजराज है जो सेना के मुहाने पर झूमता हुआ सा चल रहा है। महाभाग, परंतु इसके ऊपर पिताजी का वह विश्व विख्यात दिव्य श्वेत छत्र मुझे नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ थोड़ी शंका होती है कि हाथी तो आ रहा है परंतु छत्र नहीं है उस पर। इससे मेरे मन में संशय उत्पन्न होता है। लक्ष्मण, अब मेरी बात मानो और पेड़ से नीचे उतर आओ। धर्मात्मा श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से जब ऐसी बात कही, तब युद्ध में विजय पाने वाले लक्ष्मण उस शाल वृक्ष के अग्रभाग से उतरे और श्री राम के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उधर भरत ने सेना को आज्ञा दी कि यहाँ किसी को हम लोगों के द्वारा बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। उनका यह आदेश पाकर समस्त सैनिक पर्वतों के चारों ओर नीचे ही ठहर गए। उस समय हाथी, घोड़े और मनुष्यों से भरी हुई इक्ष्वाकु वंशी नरेश की वह सेना पर्वत के समान पास की 1.5 योजन लगभग 6 कोस भूमि घेरकर पड़ाव डाले हुए थी। अब सेना वहीं छूट जाती है और भरत और उसके विशेष लोग श्री राम को खोजने के लिए वन में जाते हैं। आगे क्या होता है, वो राम से मिलते हैं, कैसे दोनों का आमना सामना होता है, वो हम अगले सर्ग में देखेंगे। आप इसी प्रकार मेरे साथ जुड़े रहिए और संपूर्ण वाल्मीकि रामायण का रसास्वादन कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।